बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर नंबर 13 के MCQs जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो देखते हैं जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो देखें कि जो ह्यूमन ईयर होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक आउटर ईयर होता है, एक मिडल ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है। तो ये बेसिकली ये 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पियानो एंड वायलिन गिव्स द वेव फॉर्म ऑन द ऑसिलोस्कोप। अब जो पियानो और जो वायलिन होते हैं ना, इनकी जो साउंड होती है ये जो हमारे कम्प्लेक्स वेव फॉर्म्स जो होती हैं वो बनाती हैं। जो इसके ऊपर वेव्स बनती हैं वो आपके पास कम्प्लेक्स वेव फॉर्म जो होती है वो बन रही होती है, इनकी जो वेव्स बन रही होती हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द साउंड। अब जो कौन सी बात साउंड के लिए ट्रू नहीं है। तो देखें, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है, ये बात भी ठीक है। साउंड ट्रेवल ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द प्रेशर इन द एयर, ये पॉइंट भी ठीक है। साउंड ट्रांसफर एनर्जी अलोंग विद द मैटर, कि साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करती है और मैटर भी ट्रांसफर होता है, तो ये पॉइंट गलत है क्योंकि जो आपकी साउंड होती है या जो वेव्स होती हैं वो मीडियम या मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। तो इस तरह ये वाला ऑप्शन जो सी ऑप्शन होगा ये आपका बनेगा कि ये ट्रू नहीं है, उसके लिए विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द साउंड। उसके बाद नेक्स्ट वन इज साउंड ट्रेवल फास्टर इन। अब आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स के अंदर होती है। तो अब इसमें देख लें आप कि जो सॉलिड है वो हमारे पास स्टील है, स्टील जो होता है ये सॉलिड है। तो सॉलिड जो होता है इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपके पास होती है, तो स्टील जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332, व्हाट इज द स्पीड इन वैक्यूम। अब आपको पता है कि साउंड जो होती है ये मैकेनिकल वेव्स हैं और ये वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर सकती। तो जब वैक्यूम में ये ट्रैवल ही नहीं करती तो वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड ज़ीरो होती है, यानी ये ट्रैवल ही नहीं कर पाती तो इनकी स्पीड जो होती है वैक्यूम के अंदर ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, द साउंड ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू आयरन, वाटर से आयरन में साउंड ट्रैवल कर रही है, एंड देन इनटू एयर, फिर एयर में ट्रैवल करती है और बैक इनटू वाटर, द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी। अब देखें कि जब आपके पास लिक्विड और गैसेस और सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा है। अब पहले केस में क्या है कि आपके पास जो साउंड है वो वाटर से आयरन में जा रही है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, तो स्पीड आपके पास क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या है, देन एयर, उसके बाद एयर में जा रही है। अब जब एयर में जाएगी तो उस केस में आपको पता है कि जब एयर में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और फिर बैक इनटू वाटर, जब वाटर में, एयर से वाटर में जाएगी तो फिर आपके पास स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो इसलिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहले इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है, फिर इंक्रीज है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ साउंड इफ इट फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। तो इट विल बिकम, अब देखें कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, ज़्यादा करें, कम करें, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास हो जाएगी कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो रिमेन द सेम, कि स्पीड ऑफ साउंड जो होगी उस पर कोई इफेक्ट आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इंफ्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब जो 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड कहते हैं या इंफ्रासोनिक का नाम दिया जाता है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, लेस देन 20 हर्ट्ज जो साउंड होती है वो आपकी इंफ्रासोनिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि फॉर इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ऑब्स्टेकल इज।
अब जो मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए, तो देखें कि हमने जो डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि v/20 होना चाहिए। अब v/20 अगर देखें तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर के अंदर, ये एयर की बात बेसिकली कर रहा है, तो 340 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपके पास 17 मीटर आ जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 17 मीटर हमारे पास होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लाउडनेस। अब जो वो प्रॉपर्टी जो लाउडनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हमने ये पढ़ा था कि लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, कि ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ जो ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन हमारे पास होगा, कि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। उसके अच्छा जी, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, साउंड इंटर इन द ईयर इज एम्पलीफाइड बाय। अब एम्पलीफाई मीन उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी, तो साउंड को जो एम्पलीफाई करते हैं वो बोन्स होती हैं, और वो बोन्स का नाम जो होता है वो ऑसिकल्स होता है। तो ऑसिकल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, साउंड को एम्पलीफाई कर रही होती हैं। नेक्स्ट जो है, साइलेंट विसल इज यूज टू ट्रेन द डॉग। When trainer blow the whistle, human ear do not hear it, but dogs do listen it. Its possible frequency is। अब देखें कि जो साइलेंट विसल्स होती हैं ये हमारे पास डॉग्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ऑडिबल नहीं होती। तो ये ऑडिबल नहीं होती, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो फिर क्या होती है कि ये साउंड जो होती है वो हमें या ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती, लेकिन डॉग्स वगैरह को ये साउंड सुनाई दे रही होती है। उसके बाद द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन। अब आपने पढ़ा था कि पिच जो होती है, साउंड की जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी की। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उस केस में हमारे पास पिच भी ज़्यादा होती है। तो ये फिर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारे पास ए ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टू साउंड वेव हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, तो लेकिन उनके दरमियान हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, क्वालिटी ऑफ साउंड एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली साउंड जो होती है उनको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। उसके बाद द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट। अब जो साउंड हमारे ईयर के अंदर रहती है तो वो कितनी देर के लिए रहती है, तो साउंड जो हमारे ईयर में जिसका अफेक्ट रहता है वो 0.1 सेकेंड्स के लिए साउंड जो होती है हमारे ईयर के अंदर रहती है।